Hello, everyone. Today we're going to explore a fascinating topic, the chloroplast, often called the kitchen of the plant cell. We'll dive into its structure and how it functions, all in a mix of Hindi and English. So चलिए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यह प्रोसेस कहाँ होता है? यह सब क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है जो प्लांट सेल्स में पाया जाता है। So what exactly is a chloroplast? It's like a tiny organelle, a specialized part within a plant cell. यह ग्रीन कलर का होता है और इसी में फोटोसिंथेसिस का मैजिकल प्रोसेस होता है। So why is it called the kitchen of the plant cell? Just like हमारे किचन में फूड बनाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी प्लांट्स अपना फूड यानी ग्लूकोज बनाते हैं सनलाइट एनर्जी का यूज करके। It's where all the cooking happens for the plant. अब चलिए देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। इसके कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो मिलकर काम करते हैं। हम इसकी स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन। ये क्लोरोप्लास्ट के बिल्कुल बाहर की कवरिंग है जो इसे सेल के साइटोप्लाज्म से अलग रखती है। इट्स लाइक द आउटर वॉल ऑफ आवर किचन। फिर आती है इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन के ठीक अंदर होती है और इसकी अपनी स्पेसिफिक परमेबिलिटी होती है जो अंदर और बाहर जाने वाले सब्सटेंसेस को कंट्रोल करती है। अब बात करते हैं ग्रानुम की। ग्रानुम क्या है? ये स्टैक्ड कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। Imagine a stack of tiny pancakes. That's what a granum looks like inside the chloroplast. और इके इंडिविजुअल पैनकेक को थीलाकोइड कहते हैं। ये थाइलाकोइड्स ही हैं जहाँ क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट होता है जो सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है। This is where the initial energy capture happens. जब ये थाइलाकोइड्स ईके के ऊपर ईके स्टैक हो जाते हैं तो यूएसएस प्योर स्टैक को हम ग्रानुम कहते हैं। बहुत सारे ग्राना प्लूरल ऑफ ग्रानुम ईके क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। ये ग्राना लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी फोटोसिंथेसिस का पहला फेज जहाँ सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है वो यही होता है। अब चलते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर के लिक्विड पार्ट जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के अंदर का फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, बिल्कुल किचन की खाली जगह जहाँ बाकी का काम होता है। यह स्ट्रोमा ही है जहाँ ग्रानुम और दूसरे स्ट्रक्चर्स सस्पेंडेड रहता है। इट्स अ डेंस फ्लूइड फिल्ड स्पेस दैट सराउंड्स द ग्राना। स्ट्रोमा डार्क रिएक्शंस यानी कैल्विन साइकिल का लोकेशन है। यहाँ पर लाइट रिएक्शन से जो एनर्जी बनी है USKA यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। दिस इज द मेन कुकिंग एरिया। तो अब हम क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन को समझते हैं। इसका मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस है जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस दो मेन फेजेस में होती है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करती हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस ग्रानुम में होती हैं। यहाँ वाटर स्प्लिट होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स ATP और NADPH बनते हैं। यह मॉलिक्यूल्स आगे डार्क रिएक्शंस में यूज होते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस जिसे कैल्विन साइकिल भी कहते हैं स्ट्रोमा में होती हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ग्लूकोज बनाया जाता है यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम ATP and NADPH. So the final food is cooked here. तो यह था हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन पार्ट EK ओवरव्यू। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल का किचन है जहाँ सनलाइट की एनर्जी से फूड बनाया जाता है। इसके दो मेन पार्ट्स हैं, ग्रानुम लाइट रिएक्शंस के लिए और स्ट्रोमा डार्क रिएक्शंस के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लोरोफिल प्लांट्स के लिए ही नहीं बल्कि हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और फूड चेन का बेस प्रोवाइड करता है। Stay tuned for more such exciting biology lessons. धन्यवाद।